Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is the day 9 of our AIML Product Specialist course. Uh, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि एपीआई क्या होता है, एपीआई क्यों होता है और कुछ डेटा मुझे चाहिए, एपीआई क्यों हम यूज करते हैं और एपीआई को हम कैसे टेस्ट कैसे करते हैं। तो अगर हम एक एपीआई को टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर करते हैं और रिजल्ट कैसे आएंगे, उस रिजल्ट को हम कैसे समझेंगे कि रिजल्ट ठीक आया है और गलत आया है और कुछ समथिंग, ये सारे टर्म्स हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज एपीआई। तो एपीआई क्या है? व्हाट इज एन एपीआई? एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। It is a bridge that allows two software systems to talk to each other. मतलब हम क्या कह रहे हैं, दो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, बस में बात करने के लिए एक ब्रिज चाहिए। मतलब डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इसलिए एक ब्रिज चाहिए, जो ब्रिज यहाँ पर एपीआई होता है। ठीक है, एपीआई अगर एक एग्जांपल से समझे, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दिया है कि अगर तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, तब क्या करते हो तुम जाके पहले, तुम जाके तो सीधा जहां पर कुक क्या करता है, रेडी करता है खाना, वहां पर तो नहीं जाते ना। सीधा जाके जो कुकिंग कर रहा है वो कुकिंग मास्टर के साथ थोड़ी तुम बात करते हो, नहीं करते। तुम जाके टेबल में बैठते हो, वहां पर वेटर आता है, वेटर तुमसे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर लेके तुमसे मतलब तुम्हारे रिक्वायरमेंट क्या है, क्या खाना चाहते हो, वो तुमसे लिख के ले जाता है। उसके बाद वो जाके उसे बोलता है कि कुक को बोलता है कि ये खाना चाहता है, ये ऑर्डर दिया है सर ने, तो तुम ये रेडी करो। उसके बाद कुक अगर बोले कि हाँ हम ये रेडी कर सकते हैं, तो ऑर्डर कंफर्म करो। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर कंफर्म होता है एंड देन कुकिंग स्टार्ट होता है, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि तुम जो फूड के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो लाइक तुम समझो कि एपीआई रिक्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, देन तुम क्या कर रहे हो, वेटर सेंड्स ऑर्डर टू किचन। ये तुम समझो कि जो वेटर जो बोल रहा है कि कुक को जाके बताओ कि ये खाने के ऑर्डर आया है, ये है कि एपीआई कॉल। एपीआई कॉल भी ऐसा ही होता है जब हम कोई भी डेटा, अगर यहाँ पर देखो, एक ये देखो, ये एक एपीआई अगर कॉल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे जानना है कि यूजर्स के डेटा जो है वो जानना है, इसलिए इस तरीके के एक एपीआई मैंने कॉल किया है। तो यहाँ पर देखो, एपीआई कॉल हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, किचन में कुक क्या कर रहा है, कुक प्रिपेयर कर रहा है फूड को। ठीक है, तो वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग उसके बाद क्या आएगा, हमारा फूड जो आएगा, कुकिंग एरिया से फूड आएगा, वो वाला जो चीज है वो है हमारा रेस्पॉन्स। ठीक है, तो रेस्पॉन्स है। तो अगर हम एक टेक्निकल टर्म से समझे कि स्विगी जोमेटो ये सारे जो एप्स होते हैं, इन्हें इनका जो काम है वो है हमें फूड डिलीवरी करना। तो फूड डिलीवरी वो खुद से तो नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो खुद खुद तो फूड नहीं बनाते ना। वो क्या करते हैं, मल्टीपल रेस्टोरेंट से फूड मांगाते हैं, और जो रेस्टोरेंट में मैंने ऑर्डर किया है वहां से वो फूड लेके हमें डिलीवर करते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें मल्टीपल रेस्टोरेंट का एक्सेस चाहिए, मतलब गूगल मैप के जरिए एक्सेस चाहिए कि कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ पर है। ठीक है ना, और रेस्टोरेंट का लिस्ट सारे लोकेशन के साथ चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे कि गूगल मैप्स के साथ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये डायरेक्ट गूगल मैप के साथ बात नहीं कर सकते। ये एक सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर, हमने पहले भी कहा कि दो सॉफ्टवेयर आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे, इसीलिए एक मिडिल मैन होता है जो इन दोनों के बीच बात करवा देता है। ठीक है, ये मिडिल मैन जो है ये है एपीआई। तो ये जोमेटो को क्या चाहिए, जोमेटो को चाहिए मल्टीपल रेस्टोरेंट का जो लोकेशन है वो चाहिए, मैप चाहिए। तो ये क्या करेगा, एपीआई
को बोलेगा सर मुझे ये रेस्टोरेंट का मैप चाहिए, तो एपीआई इससे समझ लेगा कि इसे क्या चाहिए, जोमेटो को क्या चाहिए। देन क्या करेगा एपीआई जाके, गूगल मैप का एपीआई जो है वो जाके गूगल मैप को बोलेगा सर जोमेटो जो है वो सॉफ्टवेयर वो बोल रहा है कि उसे ये मैप्स चाहिए, गूगल मैप। देन एपीआई को बोलेगा ओके डन, दे देंगे, कोई बात नहीं। देन एपीआई क्या कहता है, ये सर परमिशन हो गया, परमिशन मिल गया, आपको मिल जाएगा। उसके बाद गूगल क्या करता है, गूगल दे देता है एपीआई, देन डेटा दे देता है जो भी डेटा चाहिए। देन एपीआई क्या करता है, एपीआई यहाँ दे देता है। ऐसा ही काम होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो उसके बाद क्या है, गेट रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि एपीआई एपीआई के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इसका मतलब गेट गिव मी डेटा यूज टू फ्रेच डेटा फ्रॉम ए सर्वर, एक सर्वर से हम यहाँ पर गूगल मैप सर्वर से कुछ डेटा चाहिए, क्या चाहिए था हमें, रेस्टोरेंट का एड्रेस जो है वो चाहिए था, वो हमने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। गूगल मैप एपीआई से रिक्वेस्ट किया कि हमें मल्टीपल रेस्टोरेंट का जो लोकेशन मैप है वो चाहिए, हमने रिक्वेस्ट किया, हमें मिल गया। तो यहाँ पर देखो ये भी एक रिक्वेस्ट है जहां पर हम यूजर के डेटा मांग रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा लाइक जो रियल टाइम रियल प्रोडक्ट या होता है, इंजीनियर्स होते हैं वो कैसे टेस्ट करते हैं ये एपीआई वगैरह, ये कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ पर होता है ये सब। ये सब पोस्टमैन में एक सॉफ्टवेयर है जहां पर तुम क्या करते हो, ये देखो पोस्टमैन, ये देखो पोस्टमैन एक ऐप है, तुम डाउनलोड कर सकते हो postman.com, डाउनलोड देके डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर एक इंटरफेस आ जाएगा ऐसे। ये देखो ये जो है, किसी ने अगर यहाँ पर गेट गेट ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई एपीआई दे के अगर यहाँ पर सेंड बटन में दबा दे, तब उसके बाद उसके पास ऐसे जैसन फॉर्मेट में पूरा या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो एपीआई का जो यहाँ पर 200 लिखा हुआ है वो क्या है, वो है देखो, ये देखो ये खाली तुम्हारा स्टेटस बार है, मतलब 200 मतलब तुम्हारा सक्सेस है, ये एपीआई सक्सेसफुली हो गया है, फेच हो गया है डेटा। तो मैं जो बोल रहा था कि तो तुम पोस्टमैन के जरिए कर सकते हो, पोस्टमैन यहाँ पर डाउनलोड करके तुम सीधा करोगे। उसके बाद क्या है, तुम्हें एक दिखाता हूँ एपीआई, ये देखो ये जो एपीआई है एक सिंपल सा पोकेमोन एपीआई। यहाँ पर देखो पोकेमोन डिटो, अगर हम यहाँ पर लिख दे कि पिकाचू के लिए मुझे चाहिए पिकाचू, यहाँ पर पहले से है पिकाचू, सबमिट कर दे। अभी ये क्या दिखाएगा, देखो पिकाचू, नेम पिकाचू दिखा रहा है। उसके बाद इसका गेम इंडिसेस इंडिसेस कितना है, 20 आइटम्स, हाइट कितना है, 4 है, ये सब दिखा रहे हैं। देन तुम्हारा आईडी आईडी जो है वो भी दिखा रहा है। देन देखो यहाँ पर मूव्स मूव्स भी दिखा रहा है, ठीक है, ये सब दिखाएगा। ये तो खाली एक डेमो एपीआई है। देन तुम्हारा ये पोस्टमैन जो दिखाया हमने, उसके बाद देखो यहाँ पर एक ये जो है ये एक सिंपल एपीआई है, जो गिटहब से हमें मिल जाएगा। ये देखो ये एपीआई देखो, ये वाला जो एपीआई है, अगर इसे हमने यहाँ पर पोस्टमैन ओपन किया, ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाएगा तुम्हें। यहाँ पर तुम ये वाला नहीं रहेगा तुम्हारा, यहाँ पर तुम क्या करोगे, प्लस देके एक नया बना लोगे, ठीक है। एक नया बना लोगे, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी यहाँ पर। और पोस्टमैन में कर रहे हो इसलिए पोस्टमैन ट्यूटोरियल भी दे सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, थ्री बटन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर तुम क्या करोगे, ऐड रिक्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। ऐड रिक्वेस्ट कर दोगे, ऐड रिक्वेस्ट के बाद क्या आएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर एक तुम यहाँ पर नाम दे दो, न्यू यहाँ पर चेंज करके अब तुम अपने नाम दे के यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दो, और कुछ भी तुम जो करना चाहते हो। अगर इसके लिए हम करें इस चीज के लिए तो यहाँ पर तुम दे दो कि सिंपल बुक एपीआई,
ठीक है, और रिजर्व बुक एपीआई कुछ भी दे दो। उसके बाद ये वाला जो एपीआई तुम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो डेमो के लिए। तो यहाँ पर तुम जो यूआरएल है वो दे दो, देन गेट ऑप्शन सिलेक्ट करना, उसके बाद सेंड अगर करोगे तब यहाँ पर रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा। ये देखो प्रोसेस हो गया, यहाँ पर इधर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा कि इस फॉर्मेट में आ जाएगा, जेसन फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो फॉर्मेट जो है वो जेसन है, यहाँ पर स्टेटस 200 दिख रहा है, मतलब तुम्हारा सक्सेसफुली हो गया है रन। टाइम ये एग्जीक्यूट टाइम है, और ये जो साइज है, इसका जो साइज है, ठीक है, ये साइज है। और तुम यहाँ से रिस्पॉन्स को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मल्टीपल क्या 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 अगर यहाँ पर 200 की जगह कुछ और आ जाता तो क्या होता, 500 आ जाता, 500 आ जाता तो होता कि सर्वर एरर। अगर 404 आ जाता तो नॉट फाउंड, अगर 401 आता 401 तब क्या होता कि अनऑथराइज्ड, अगर 400 आता तो बैड रिक्वेस्ट। मतलब ऐसा कुछ स्टेटस कोड होता है, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे कि ये जैसन क्या है। ये जैसन जो है, यहाँ पर देखो, जैसन एक डाटा फॉर्मेट है, खाली डाटा फॉर्मेट। जैसन जो है एक डाटा फॉर्मेट है, उसके अंदर जो पार्ट्स में डिवाइडेड होकर डेटा आता है, वो एक तो हेडर होता है, उसके बाद एक बॉडी होता है। हेडर जो है वो मेटा डेटा एंड बॉडी जो है वो एक्चुअल डेटा होता है। अगर मैं एक देता हूं, आपको दिखाता हूं, ये देखो, अगर मैंने मेरे नाम से और कुछ भी नाम से एक एपीआई कॉल किया है, उसका रिजल्ट अगर ऐसा आता है तो देखो ये जो है ये हेडर क्वेश्चन है, जहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूट हुआ है 200, जो स्टेटस कोड है वो दिखा रहा है। जस्ट कंटेंट टाइप किया है, कंटेंट टाइप दिखा रहा है। देखो देन कंटेंट का लेंथ जो है वो कितना है वो दिखा रहा है। डेट डेट जो है, डेट टाइम वो दिखा रहा है, ठीक है। सर्वर नेम दिखा रहा है। ये सब जो है बेसिक डिटेल्स, ये सब है हेडर क्वेश्चन, ठीक है। और ये है मेन बॉडी। बॉडी में आईडी क्या है, आईडी आईडी नंबर दिखा रहा है, नेम क्या है वो दिखा रहा है। ये मेल देखो, मेल एक एग्जांपल मेल दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब जो भी एक्चुअल डेटा हो गया। ये तो डेमो पीस है, बट अब एक्चुअल जब रन करोगे यहाँ पर ऐसे ही दिखाएगा। तब आपको यहाँ पर देखो सारे आपका जो आप यूजर के लिए अगर कोई एपीआई को कॉल कर रहा है, किसी को जोमेटो को क्या चाहिए, जोमेटो को चाहिए रेस्टोरेंट का डेटा, रेस्टोरेंट का मैप का डेटा। तो उसके मामले में यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट टाइप रेस्टोरेंट मैप डेटा। लेंथ कितना होगा, बहुत सारे लेंथ होगा, बहुत सारे मैप्स उसे चाहिए होगा। डेट जब वो जब एपीआई कॉल करेगा उसका डेट होगा। सर्वर जो सर्वर से कॉल करेगा उसका या होगा, यहाँ पर नेम होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आईडी नंबर होगा एक, नेम क्या आएगा, जोमेटो फ्रेच कर रहा है इसलिए जोमेटो का नाम आ सकता है, उसका ईमेल एड्रेस आएगा। तो जोमेटो किस पर्पस में पर्पस के लिए चाहता है वो आएगा। देन क्या आएगा, मैप्स, मल्टीपल मल्टीपल रेस्टोरेंट्स का मैप्स आएगा, कौन सा लोकेशन में क्या है वो आएगा। देन मल्टीपल उस रिलेटेड थिंग यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है काम, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। देन जैसन क्या है आपको दिखा दिया। और जैसन देखो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो फुल फॉर्म ये है जैसन का। ये एक लाइट वेट डाटा फॉर्मेट है जो एपीआई यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है सब कुछ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये जैसन का फॉर्मेट आपको दिखा ही दिया है मैंने, ठीक है। तो सब दिखा दिया है ना। हाँ, आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो किसी भी आपका डेमो जो एपीआई यूआरएल है वहां, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो आप। देखो जो यहाँ पर जो है ये पेस्ट कर सकते हो अगर चाहते हैं तो क्या बोले, यहाँ से भी एक एपीआई करके ये जो यूआरएल है उसे भी आप पेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या आ रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।